एक मधु नाम की लड़की थी जो 14 मार्च 2019 को उसने बीए ग्रेजुएशन पहली सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। मधु बहुत ज्यादा सुंदर और सुशील लड़की थी। मधु बिना फालतू में किसी से कोई भी बातचीत नहीं किया करती थी, लेकिन बहुत सारे लड़के उसकी शराफत का बहुत ज्यादा फायदा उठाते थे और उसे कॉलेज में बहुत ज्यादा परेशान भी किया करते थे। एक दिन की बात है, मधु कॉलेज के गेट से कॉलेज अंदर जा ही रही थी कि रास्ते में उसकी सीनियर लोग मिल जाते हैं। सीनियर लोग मिलते ही मधु को तुरंत ही अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि मधु देखने में काफी ज्यादा सुंदर, चंचल और सुशील लगती थी। जैसे ही मधु अपने सीनियर के पास जाती है तो मधु अपने सीनियर से कहती है कि क्या बात है बताए। उसका सीनियर कहता है, क्या तुम्हें ABCD लिखने आती है? तभी मधु कहती है कि अगर मुझे ABCD लिखने नहीं आती तो मैं कॉलेज में कैसे पहुंच पाती। इन सभी बातों को सुनकर मधु पर राजेश को काफी ज्यादा प्यार और दया आने लगती है। अब कॉलेज मधु और राजेश दोनों साथ साथ जाते थे। साथ ही आते वक्त भी दोनों एक साथ आते थे। राजेश को पता था कि कॉलेज में बहुत सारे लड़के हैं जो जूनियर लड़कियों की रैगिंग करते हैं। अब तो राजेश मधु को कहता है कि तुम अगर पहले आ जाओगी कॉलेज तो तुम कॉलेज के अंदर मत जाना, मेरा इंतजार करना, मैं बाहर ही रहूंगा। जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो मेरे साथ अंदर चलना, फिर उसके बाद किसी को भी कॉलेज के अंदर तुम्हें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। दोनों ऐसा ही करते थे कि जो भी कॉलेज पहले आता था उन्हें इंतजार करना पड़ता था एक दूसरे के लिए। ऐसा करते करते काफी ज्यादा दिन बीत गया था। उन दोनों ने अब प्रथम सेमेस्टर से प्रमोटेड होकर अब कॉलेज की तीसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके थे। दोनों के एक दूसरे से मिलते मिलते 1 साल से ज्यादा हो चुके थे और दोनों अब तो अपने अपने घर में भी मोबाइल से बात किया करते थे। दोनों की काफी ज्यादा मित्रता और बेहद ही ज्यादा गहरी मित्रता कॉलेज के समय से ही हो गई थी। अब दोनों मिलकर एक साथ ही कॉलेज आते जाते थे और कॉलेज दोनों प्रतिदिन आने के कारण दोनों क्लास में अच्छी रेपुटेशन पर पहुंच गए थे। दोनों को एक साथ आते जाते देखकर क्लास की बहुत सारे लड़के लड़कियां दोनों के बारे में बहुत ज्यादा गलत शरत बातें किया करती थी, लेकिन इन बातों से मधु को किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मधु कहती थी कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, वह जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। हम लोग कॉलेज में साथ आते हैं, साथ जाते हैं और साथ रहते हैं, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। दुनिया वाले कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही 3 साल पूरा होने वाली थी, सभी लोग अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। परीक्षा देने के बाद सभी लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। अब सभी लोगों की छुट्टी होने वाली है, लेकिन मधु को इस बात की चिंता होने लगी थी कि बिना राजेश की दोस्ती के कारण वह एक कदम चलना तो दूर की बात है, कॉलेज आना जाना भी नहीं चाहती थी। आखिरी एग्जाम हो रहा था, तभी मधु राजेश से कहती है कि मुझे तुम्हारी बिना रहने की आदत नहीं है। कॉलेज तो बंद हो ही जाएगा, अब तो कोई क्लास करने भी कॉलेज नहीं आएगा। मुझे आपकी आदत लग गई है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद राजेश भी कहता है कि मेरा भी हाल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों से एक साथ रहते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं और क्लास में एक साथ पढ़ाई भी करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कॉलेज के बाहर घर में भी एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं। ऐसे में कॉलेज खत्म होने के दोनों को एक दूसरे से मिलने का ख्वाब तो टूट ही गया था। इस बात की चिंता से दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे। वह सोच रहे थे कि हमें किस प्रकार से एक दूसरे के साथ फिर रहने और घूमने के लिए आएंगे। लेकिन परीक्षा अंतिम चल रही थी। परीक्षा देते देते शाम हो चुकी थी। मधु और राजेश शाम के समय जाते वक्त कोई ज्यादा खास बातचीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि मधु कॉलेज लेने के लिए उसके पापा आ गए हुए थे और जैसे ही वह परीक्षा देकर निकले, अपने पापा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपना घर चली गई थी। घर जाते ही मधु को काफी ज्यादा अफसोस आया कि वह अपने पुराने सबसे अच्छे मित्र से कुछ बात भी नहीं कर पाई है। फिर मधु अपने घर वालों को जाने का इंतजार करती है। जैसे ही घर वाली इधर उधर जाते हैं, मधु अपने कमरे में जाती है और राजेश को फोन करती है। जैसे ही फोन करती है, एक ही रिंग में राजेश फोन उठा लेता है और कहता है कि मुझे पता था तुम फोन जरूर करोगी। उसके बाद मधु कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं कॉलेज में आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे पापा आ गए थे मुझे लेने के लिए और बोल रहे थे जल्दी घर चलो, मुझे बहुत सारा काम है। उसके बाद मधु कहती है कि मुझे आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। उसके बाद राजेश भी कहता है कि मुझे भी, और मेरे दिल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। तभी मधु कहती है कि लगता है हम दोनों को प्यार हो गया है।
और अब हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। एक दिन मधु के माता पिता मधु को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है। ये फाइल में उसकी फोटो है, तुम देखकर बताओ क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा। ये सुनते ही मधु को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि मेरे लिए किसी प्रकार का लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब भी शादी करूंगी अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी, और अपने पसंद के लड़के को मैं बहुत पहले ही पसंद कर चुकी हूँ। मैं उसके बिना एक मिनट क्या एक सेकंड भी रह सकती हूँ। ऐसे में किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर मधु के माता पिता राजेश की पूरी जानकारी लेते हैं और फिर उसका घर खानदान पता करने के बाद राजेश को देखने के लिए उसके घर जाते हैं। दोनों परिवारों में काफी देर तक बातचीत होती है और अंत में दोनों की प्यार जीत जाती है। ये दोनों के घर वाले दोनों की शादी के लिए राजी हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद मधु और राजेश बिल्कुल खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। ऐसे और बहुत सारे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें।